स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी ने जेएमएम पर लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। रन फॉर झारखंड में युवाओं का जोश, सीएम हेमंत ने दिखाई हरी झंडी। गिरिडीह के विवादित पत्थर खदान में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक की मौत। हजारीबाग वन भूमि घोटाला, विनय सिंह और पत्नी स्निग्धा ने झारखंड हाईकोर्ट में लगाई जमानत की गुहार। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न, 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला 3 दिनों तक बंद, पीएम मोदी बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के साथ बड़ा व्यापारिक समझौता जल्द, ट्रंप बोले हम एक खास डील के बहुत करीब है। धर्मेंद्र की हालत में सुधार, पत्नी हेमा मालिनी ने फेक न्यूज फैलाने वालों को लगाई फटकार। दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच को लेकर सुरक्षा शक। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक टूटा, निफ्टी 25,525 के नीचे। अब खबरें विस्तार से। घाटशिला उपचुनाव में मंगलवार को मतदान के बीच सियासी तनाव बढ़ गया। भाजपा सांसद आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि कुछ बूथों पर जेएमएम कार्यकर्ता फर्जी वोट डाल रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से जांच और कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग खंगालने की पुष्टि की है, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पारदर्शी मतदान का भरोसा दिया। वहीं जेएमएम ने आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। रांची में झारखंड स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर रन फॉर झारखंड का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान से हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह रजत जयंती वर्ष गौरव, संकल्प और विकास का प्रतीक है तथा रन फॉर झारखंड एकता और प्रगति का भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम में कल्पना सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, सांसद महुआ माझी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित बड़ी संख्या में नागरिक, खिलाड़ी और विद्यार्थी शामिल हुए। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के दलिया स्थित विवादित पत्थर खदान में मंगलवार सुबह दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बंद खदान में एक संचालक द्वारा दोबारा काम शुरू करने पर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया, जिससे विवाद भड़क गया। पुलिस ने मौके से कई खोखे बरामद किए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तनाव बना हुआ है। अगली खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार शाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य भर में करीब 1302 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। इसी चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंत्री विजेंद्र यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, लोजपा राम विलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, भाकपा माले की विधायक दल के नेता महबूब आलम जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य भर में मतदान शांतिपूर्वक रहा। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें मिली, जिन्हें तुरंत दुरुस्त कर दिया गया। अब सभी की निगाह 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जब तय होगा कि बिहार की सत्ता की डगर किस ओर जाएगी। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण धमाके में 10 लोगों की मौत और लगभग 24 लोग घायल हो गए। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर को सुरक्षा कारणों से 3 दिनों तक आम पर्यटकों के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। राजधानी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं भूटान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में दिल्ली धमाके पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। उन्होंने बताया कि वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका एक बहुत खास व्यापारिक समझौते के करीब है। वॉशिंगटन डीसी में सर्जियो गोर के भारत में राजदूत के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ कम करने पर विचार चल रहा है और जल्द ही एक बड़ा आर्थिक समझौता सामने आ सकता है। उन्होंने कहा भारत अब हमें पसंद करेगा।
हमें एक उचित सौदा मिल रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते बेहद मजबूत हैं और यह समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होगा। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। मंगलवार सुबह जहां कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके निधन की अफवाहें फैल गई थी, वहीं सनी देओल की टीम और परिवार ने सभी खबरों को खारिज कर दिया। सनी देओल की टीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बता दें कि धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीम ने सभी फैंस से उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। इससे पहले धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि उनके पिता की तबीयत अब स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी फेक न्यूज फैलाने वालों को फटकार लगाई और कहा कि अफवाहें फैलाने से बचे। धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। खेल की दुनिया की बात करें तो दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद कोलकाता में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स में भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के पहले शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने बताया कि स्टेडियम और आसपास के इलाकों में विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की भी तैनाती की जाएगी। दर्शकों की 2 बार मेटल स्कैनर से जांच होगी और संदिग्ध वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सुरक्षा कारणों से कोच गौतम गंभीर का कालीघाट मंदिर दर्शन कार्यक्रम स्थगित किया जा सकता है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को हल्की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स 200 अंक टूटकर 83,400 के करीब और निफ्टी 25,525 के नीचे पहुंच गया। सुबह सेंसेक्स 83,671 और निफ्टी 25,617 पर खुले थे, लेकिन मुनाफा वसूली और विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार फिसल गया। BSE पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, HCL टेक, TCS और अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर रहे, जबकि बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और टाटा स्टील में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को सेंसेक्स में 319 अंकों की बढ़त रही थी, लेकिन आज निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।